आपके साथ लाइव जुड़े हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव कुक्सी से। एक ऐसा गांव जहां से बहुत कम उम्र में एक लड़के ने इतिहास रचा। संख्या में लोग हैं, आसपास के क्षेत्रवासी है वो उपस्थित है। तो कार्यक्रम में वो इनके सम्मान में आज किया गया, काफी लोग उपस्थित है। देखिए उम्र के साथ साथ इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है उस उपलब्धि को देखिए। और चलिए अभी आपको दिखाना चाहेंगे घुमाकर तो चारों तरफ जो माताएं बहनें हैं वो बड़ी संख्या में उपस्थित है। देखिए तो वेलकम असिस्टेंट कमांडेंट सचिन। असिस्टेंट कमांडेंट सचिन की सफलता के राज और इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है, गाँव का जो नाम रोशन किया है, इसके बारे में इस गाँव के नव निर्वाचित सरपंच के साथ साथ उनके जो पिताश्री है, जो हमारी माता है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले जुड़ेंगे सबसे खास मेहमान असिस्टेंट कमांडेंट सचिन से। सचिन जी नमस्कार। नमस्ते। मैं अपने गांव में आके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी जी। और इसी गांव में मैंने पढ़ा, ये सरकारी स्कूल है, इसी में 5वीं क्लास तक पढ़ा जी। उसके बाद 10वीं अपनी 12वीं तक की कक्षा मैंने अपने गाँव से प्राप्त की। उसके बाद ये मेरे पापा, इन्होंने मुझे बहुत मेरे को रोना आता है कि हर बार जब भी कोई भी दिक्कत आई, हर बार बोला बेटा तू पढ़। जी जी। दिक्कत समस्याएं बहुत आई लाइफ में, लेकिन हर बार बस सिर्फ एक ही बात बोला, पढ़ पढ़ पढ़। हर बार पढ़ने को हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और यानी कि चुनौतियों का डटकर सामना किया, विषम परिस्थितियों से जूझते हुए बात कर ली जाए तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी सर। कहाँ है आपकी अभी पोस्टिंग? अभी मेरा कमांडो कोर्स, अभी मेरा जस्ट पासिंग आउट परेड हुआ है। जी जी। 1 महीने बाद मेरा कमांडो कोर्स पोस्टिंग, उसके बाद लखनऊ या इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर मेरी पोस्टिंग की जाएगी। चलिए बातचीत कर लेते हैं। जो लोग या जो बच्चे चाहते हैं कि भी वो भी फौज में भर्ती हो, किस तरह से आप उनको मोटिवेट करेंगे, किस तरह से आपका जो मोटिवेशनल थॉट है वो उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे? मैं मेरा एक्चुअल में अभी मेरे गांव में इतना फौजी का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं एक सभी को यही कहना चाहूंगा कि फौज में जो जज्बा है वो किसी में नहीं है। जब जिस दिन इस वर्दी में और दूसरी वर्दी में सिर्फ एक फर्क है, कोई बच्चा छोटा हो या बड़ा हो वो उस वर्दी को सलूट मारता है और इस वर्दी में पर लोग विश्वास करते हैं। अगर इस वर्दी को, अगर हमारे जो जैसे छोटे छोटे बच्चे अगर वो कल पढ़ते हैं और कल वर्दी या कोई भी अगर जॉब लेते तो अपने देश की सेवा में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा बच्चे पढ़े और मेरे क्षेत्र के जितने लोग हो सके उतने ज्यादा लोग सेवा में, देश सेवा के लिए आगे आए और सेना में जाए और बाकी जो सेवा है जिसमें हम देश की सेवा कर सकते हैं उनमें अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दें। चलिए गौर से देखिए, इस शख्स को, इन्होंने अपने बेटे को विषम परिस्थितियों में की गरीबी से जूझते हुए भी इस कदर बुलंदियों तक पहुंचाया है कि ग्रामीण अंचल से निकलकर उम्र देखिए और उम्र के साथ साथ उपलब्धि देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं, गांव में पहुंचे हैं। भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। देखिए भाई साहब को आपने जिस तरह से पढ़ाया लिखाया है, आज गांव में पहुंचे हैं, गांव के लोग इनके सम्मान में इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे? जी जी जी। चलिए। हाँ जी नमस्कार जी। राम राम जी। क्या नाम है? पहले आपका पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ जी। हमारे गांव का नाम रोशन किया है जी। आज जो स्वागत कर रहे हैं, इनमें बच्चों को प्रेरणा मिलेगी जी। जो भी हमारे गांव में इतना बढ़ चढ़ गए, हिस्सा लिया, मैं सभी गाँव वासियों का समर्थन करता हूँ। इस बारे में ऐसा होना चाहिए, जब बच्चों को ये लगेगा हमारे गांव को इतने पोस्ट हो गए, इतना सत्कार होता है, तो औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। और हमारे गांव का, हमारे जिले का सबने गांव नाम रोशन किया है। इसलिए मैं इस भाई है मेरा छोटा, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस बारे में लोगों को और भी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी इस गाँव। चलिए एक और सज्जन उनसे हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रेरणा के स्वरूप जो बच्चे चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में कामयाब हो, इनकी उम्र बहुत कम है लेकिन एक उपलब्धि बहुत बड़ी हासिल की है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक वरदान साबित होने जा रहा है। जी जी। जितने छोटे बच्चे हैं सभी से यही है कि जो आज जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, उस हिसाब से वो भी इसकी प्रेरणा के अनुसार आगे बढ़े और अच्छा गांव का नाम रोशन करें। तो आज के समय के जो युवा हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में जाने की, क्या कहेंगे? जो अभी युवा है जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इनसे बड़ा और ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। जो सामने दिखाई दे रहे हैं कि भाई हमारे छोटे भतीजे हैं और ये जो इतनी बड़ी पदवी पे ऊपर आए हैं, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से सारे गांव को और सभी बच्चों को इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए। चलिए गांव का गौरव, और जो कहते हैं कि पूरे गांव का पूरे देश में नाम रोशन कर दिया, इसी गांव से नव निर्वाचित सरपंच हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। अरे बात पत्रकार नमस्कार जी जी।
ये भाई साहब पहुंचे हैं आज गांव में असिस्टेंट कमांडेंट बनकर, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके ही गांव से एक बेटे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, मतलब मेरा गांव इसका बढ़िया तरीके से स्वागत कर रहा है और मैं इसका बड़ा आभारी हूँ। मेरा गांव का नाम रोशन किया इसने और उसी का माहौल छाया हुआ है गांव में पूरा। और हम यहाँ इसके पर माला मूला घाल करके गुलदस्ता दे करके इसका बढ़िया स्वागत करते हैं। और आगे के भविष्य के लिए हम यही चाहते हैं, अब भाई गांव में कोई बच्चा हो आगे पढ़ लिख करके ऐसे ही इसकी उद्योग में ऊपर तक जाए, यही है। धन्यवाद। चलिए, मातृशक्ति भी काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव कुक्षी में। महेंद्रगढ़ जिले का वो गांव जहाँ से बहुत कम उम्र होते हुए भी एक बेटे ने ऐसा इतिहास रचा जिससे पूरे गांव का जो सीना है वो चौड़ा हो गया। काफी जो और लोग हैं जो मातृशक्ति है उनसे भी हम मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, नमस्कार जी। जो बोल सकते हैं वो आ जाए। शर्माने की कोई बात नहीं। नमस्कार जी, ये आपके बेटे हैं, कैसा लग रहा है माता जी? बहुत अच्छा लग रहा है कि जी सबसे बड़ी गर्व की बात है मेरे बेटे ने सबसे ऊंचा गर्व मेरा नाम कर दिया। तो क्या कहेंगे जो बेटे और भी हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं कामयाब होने की, उनके लिए क्या कहें? सभी बच्चे हैं, जैसे मेरा बेटा किया है तो सभी के बेटे। चलिए, बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही, गांव के जो लोग हैं वो उपस्थित रहे। तो वो जवान जिसकी उम्र काफी कम है लेकिन उपलब्धि बहुत बड़ी हासिल की गई है। देखिए गांव वाले किस तरह से जो प्यार है वो लुटा रहे हैं, किस तरह से जो सम्मान समारोह है, जिस तरह से स्वागत है, फूल मालाएं डालकर, पुष्प वर्षा करके, यानी कि गुलदस्ते भेंट करके एक सेना के जवान का सम्मान किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और विशेषकर बात कर ले तो गांव महेंद्रगढ़ जिले का अपने एक अलग इतिहास है। चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, चाहे भारतीय सेना में सर्विस देने की बात हो, चाहे प्रशासनिक सेवा की बात हो, महेंद्रगढ़ के काफी बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे से अच्छे पदों पर भी पोस्टेड है और सेवाएं दे भी रहे हैं। गांव का नाम भी रोशन कर रहे हैं, क्षेत्र का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो देखिए लाइव रिपोर्ट, काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर मातृशक्ति है या जो युवा है वो भी मौजूद है और हम भी आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पूरी रिपोर्ट आपको लाइव दिखाई जा रही है। और हम भी इस प्रॉपर फेसबुक चैनल और न्यूज चैनल के थ्रू इनको बधाई देते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। युवाओं को एक पॉजिटिविटी के साथ नए मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया है। पॉजिटिव वाइब्स जो युवा है उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है। और जो विशेष करके जो नौजवान हैं जो अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कामयाब होने की, सर उनसे भी आह्वान किया गया कि आप अपने लाइफ का जो गोल है उसको आप फिक्स कीजिए और उसको अचीव करने के लिए सतत मेहनत कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब भी कोई सक्सेस हुआ है सतत और कड़ी मेहनत की गई है, कड़ा प्रयास किया गया है। और गांव के ग्रामीण अंचल से उठकर ही एक बहुत से ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैं जो गांवों से निकलकर पहुंचे हैं, एक से एक बड़ी पोस्ट पर भी आसीन है, बड़े से बड़े पद पर भी आसीन है। बहुत से जो युवा है, खास करके युवाओं की बातचीत करेंगे आज। युवा इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा ये जो सेना के नौजवान यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट बनकर पहुंचे हैं इनका सम्मान कर रहे हैं, फूल माला डाले गए हैं और गाजे बाजे के साथ पुष्प वर्षा करते हुए इनको यहाँ तक लाया गया है। इनके साथ हम मिले, बातचीत की और एक बार फिर से जो सचिन है असिस्टेंट कमांडेंट उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। चलिए सचिन जी, गांव ने जो आपको मान सम्मान आज पहुंचने पर दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे इसके बारे में सुबह कोई पता नहीं था, लेकिन एकदम से जिस प्रकार का मान और सम्मान मुझे इस गांव से मिला, बाबा इन्हीं से मैं छोटा था तभी से इनको देखा है, बहुत खुशी है आज। और मैं चाहता हूं कि मेरे इस सम्मान से सिर्फ मुझे ही मदद नहीं होगी, लेकिन जो छोटे छोटे हैं ये कल देखेंगे कि ऐसा भी कुछ था कि पढ़ के कुछ बना जा सकता है। तो मैं इसका असली सम्मान तब होगा जब ये सब पढ़ेंगे और ये भी कल जाके कोई एक बड़े अधिकारी बनेंगे और मेरे गांव का नाम जितना रोशन करेंगे। एक गांव में एक से कुछ नहीं होता, जितने ज्यादा पढ़ेंगे
इस इलाके का नाम रोशन करेगा उतना ही मेरे को अच्छा लगेगा। और जो सभी चाचा दादा दादी सब यहाँ पे आए उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और उन्होंने मेरे को जिस प्रकार से मेरा सम्मान किया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आंखों से आंसू छलक रहे हैं, खुशी के आंसू हैं, यानी कि खुशी समा नहीं रही है, आंखों के आंसू के रास्ते बाहर आई है। बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है? राजेंद्र यादव नाम है। राजेंद्र जी, खुशी के आंसू छलक गए आखिर, होता ही है। कैसा लग रहा है? गांव के एक बेटे ने बहुत अच्छा नाम रोशन किया है। ये आप जो कह रहे हैं खुशी के आंसू, इसका एक प्रमाण है। जी जी, जितने आंखों में आंसू आए हैं ये खुशी का ही परिणाम है जी। हम इनकी दुआ करते हैं मालिक से कि अपने जीवन में और भी आगे बढ़े और बाकी के लोगों को प्रेरणा मिले, बच्चों को प्रेरणा मिले, पढ़ लिख के इसी तरह अपनी जो से काबिलियत महसूस करें। चलिए एक और सज्जन उनसे भी बातचीत कर लेते हैं मौजूद। हाँ जी नमस्कार जी। देखिए आज जिस तरह से सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और पूरा सम्मान भी गांव की ओर से दिया गया है, क्या कहेंगे गांव वालों के बारे में जिन्होंने इतना भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया? वालों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जो मेरा बच्चा है इसके लिए ये सभी बच्चे मेरे लिए युवा आगे बढ़ा के काम का नाम रोशन करें। बोलने में थोड़ी तकलीफ है लेकिन एक पिता है जी। बाबूजी से हम पहले भी जुड़ते हैं, एक बार फिर से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। बाबूजी नमस्कार। राम राम जी। ग्रामीण अंचल से कुछ समय पहले भी एक बेटी ने विषम परिस्थितियों में लड़ते हुए आईएएस में टॉप किया था। आज फिर से एक असिस्टेंट कमांडेंट ने महेंद्रगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। कैसा लग रहा है, क्या कहें? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मान सम्मान गांव का हुआ है, जिले का हुआ है। सभी बच्चों को अभी इसमें वो मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि हमारे गांव में जो पढ़ के इतना सम्मान हुआ है, हमारा भी कल सम्मान होगा तो पढ़ने की इसको प्रेरणा मिलेगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैं सभी गाँव वासियों का, पत्रकारों का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबने इतनी खुशी है गांव के अंदर। अब हमारे गांव का जिले में सबसे पहला ये बड़े का आया है जो खोज के इसमें सबसे पहला ये अफसर बड़े का आया है। गले में सुशोभित फूल मालाएं, कंधों पर सजे हुए स्टार, ग्रामीण अंचल के जो बुजुर्ग हैं, प्रेरणा स्रोत है, उनके बीच मौजूद एक ऐसा शख्स, एक ऐसा सेना का नौजवान जिसने पूरे कुक्सी गांव को पूरे देश में रोशन करने का कार्य किया। इनका गांव है, उनको पूरे देश में इनका नाम जो है वो रोशन किया गया है। मातृशक्ति भी मौजूद है। काफी लोग उपस्थित रहे हैं सम्मान समारोह में और हम भी आपके साथ लाइव जुड़ के लोगों की जो पॉजिटिव वाइब्स, जो लोगों के थॉट्स थे वो आप तक पहुंचाने के कार्य किए। और जो दर्शक जुड़े हैं या फिर जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी उपस्थित है, ये वीडियो प्रसारित की जा रही है भारत गौरव न्यूज 24 लाइव अपडेट के जरिए। इस वक्त लाइव जो ब्रॉडकास्टिंग है वो इसकी चल रही है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बच्चे यहाँ पर मौजूद है, जो नौजवान मौजूद है, उनसे भी हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस असिस्टेंट कमांडेंट, इस सेना के नौजवान से आप प्रेरणा ले, अपने जीवन के जो गोल है उनको डिसाइड करें और तब तक पीछा ना छोड़े जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। बैठ जाओ बाबूजी, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो गए। हाँ, आप कर दो। सभी को सबसे पहले नमस्कार। और मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार अपने गांव में आया, इससे पहले कभी वर्दी पहन के नहीं आया। आज पहली बार वर्दी पहन के अपने गांव में आया और गांव के प्रति उस सम्मान को मैंने यहाँ ही नहीं देखा, सिर्फ डेरली में भी देखा। एक वर्दी के प्रति जो सम्मान मुझे आज मिला उसके लिए सबका धन्यवाद। और मैं पहले से बाहर पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने अपने छोटे छोटे ये भाई है, सब बहन, मैं चाहता हूँ कि जितना पढ़े, इनके लिए जितनी मैं मदद कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाई के मामले में जिनको जितना भी हेल्प करेगा मैं करूंगा। और मैं चाहता हूँ एक नहीं, बहुत सचिन निकले। सचिन तो एक नाम है, जितने ज्यादा इस गांव से पढ़ के निकलेंगे उतना ही ज्यादा गांव का अच्छा होगा। और एक सचिन में कुछ नहीं है, क्योंकि एक को सपोर्ट दिया जा सकता है, बाकी सबको अगर वैसा बनना है तो उसके लिए वो सोच लाने, हमारे गांव में लाने की जरूरत होगी। और जिस प्रकार से अगर मुझे सम्मान दिया गया तो इस गांव में वो सोच है, उस सोच को पहचानना होगा हमें। और दौड़ते, रनिंग करना, सब एक हर कोई इंसान, जब मैं पहली बार ट्रेनिंग में गया था तो ट्रेनिंग में मुझे एक ही बात बोला गया था कि साहब आप एक मिट्टी का गोला है, अब हमें
हम बताएंगे कि आपको मिट्टी के गोले से बर्तन बनाना है या फिर मटका जिसे बोलते हैं बनाना, वो बताते हैं कि हमें क्या बना। वैसे ही हर एक इंसान एक मिट्टी का गोला है, उसको उसके माता पिता बाहर के संस्कार डिसाइड करते हैं कि वो क्या बनेगा। और अगर उसे गवर्नमेंट सर्विसेज या किसी भी, ऐसा नहीं है कि सेना में भारतीय सेना के अलावा बाकी ऐसी भी सेवाएं, और अपना इलाका जितना मैंने भारत के जितने स्टेट देखे हैं, लगभग में पढ़ाई के मामले में हमेशा हमारा इलाका टॉप पे रहा है। चाहे फिर वो IAS का एग्जाम हो, चाहे भारतीय सेना का कोई भी एग्जाम हो, हर बार हमारे इलाके से टॉपर आए। तो अब हमारे गांव की बारी है। हमारे गांव में जितने लोग पढ़ेंगे, जितने लोग ऊपर उठेंगे, उतना सबके लिए अच्छा होगा। और उनमें कोई और नहीं है, वो इनमें से ही कोई और होगा जो आगे जाके हमारे गांव का नाम रोशन करे। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे ये सम्मान दिया, उसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।